हरिद्वार जिले के लक्सर में भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। कल रात कुट्टू का आटा खाने के बाद लक्सर के निरंजनपुर और खेड़ी कला गांव के कई लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सभी मरीजों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के चलते लक्सर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों का हायर सेंटर रेफर किया गया है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गांव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया गया था, जिसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ती ही चली गई। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जांच करने की बात कर रहे हैं। एक ही क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। हम ना हमारा वर्क था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना, वहां से कुट्टू का आटा लेके आए थे। और हमने 7:30 7:15 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा। असली बात ये उसको गया पर उसके आसपास घर पे ठीक है जी। रात हमारी जब मतलब आँख खुली तो हमें चक्कर आए, हमें उल्टी लगी बहुत जबरदस्त, मुझे लगी, हमारी हड्डी को लगी, फिर हमारे बच्चे को लगी, सबकी स्थिति खराब है। क्लियर कंडीशन तो लग रही है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि सिम्टम्स है वॉमिटिंग, गिडीनेस और शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग हो रही है। और बच्चे हैं बेसिकली जो अंडर एज बच्चे हैं 16-17 ईयर के, और छोटे बच्चे भी हैं, और क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब ये कुट्टू के आटे से ये क्या है, ये तो आप हिस्ट्री से पता चलेगा। ये कल नवरात्रे शुरू हुए थे तो गांव में से ही बच्चों ने आटा ले लिया कुट्टू का, और उसे खाने से मात्र ये 3 बच्चे तो हमारे परिवार के, बाकी हमारे परिवार के लगभग 10-15 लोग जो बीमार हैं, कहीं और से दवाई ली, कुछ घर में ही भर्ती है। और गांव में से 40-50 लोग, जो सूचना मिली अभी पता लगा कि 40-50 लोग जिसने भी कुट्टू का आटा खाया, और सबकी हालत ऐसे ही। तो वो गांव में जो आटा गया लक्सर से गया किसी दुकानदार से, उसका पता करते हैं, और बहुत हालत खराब है बच्चों की, आपने देख लिया जैसी। बताया जा रहा है संभवतः कि जिन लोगों ने कुट्टू का आटा रात को खाया है तो रात को ही उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। रात को ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अभी कुछ यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी भर्ती हैं, उनसे जानकारी ली गई है, तो अभी डॉक्टर साहब से ही पूछा गया है, तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गाँव में जहाँ से ये खरीदा गया है वहाँ का सैंपल लें। और जो हमारी सीएससी हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां से लिया गया है वो कुट्टू का आटा उसको और लोग कंज्यूम ना करें। दरअसल जैसे हमको पता लगा कि कई लोग कुट्टू का आटे खाने से बीमार हुए हैं, हम लोगों ने पहले बीच में भी सैंपल लिए थे ना, स्टार्टिंग में ही, और अवेयरनेस के लिए हमने अखबारों में भी इसके समझ में दिया था कि कुट्टू का आटे को कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसका कैसे रखरखाव करते हैं, अगर सिर्फ फंगस की संभावना रहती है अगर सीलन वगैरह की जगह में इसको रखा गया हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे सूचना मिली, हम लोग यहाँ टीम के साथ आए, प्रशासनिक और पुलिस और प्रशासन के साथ में है। हम लोगों ने अभी तक 3 सैंपल हमने जांच के लिए भेजे, जहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया जिससे लोग बीमार हुए हैं, और हमने जो बीमार है उनके भी हमने बयान लिए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि हमने उस जगह से ये आटा लिया है, कुट्टू का आटा लिया है, उसके हमने जांच कर रहे हैं, लगातार अभी हमारी कार्रवाई जारी है। क्या इसमें बिल्कुल हम इस पे विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो हमें संज्ञान में आया है कि सहारनपुर से किसी डीलर ने के यहाँ से इन्होंने मंगाया था और उसकी शिकायत है।